तो कैसे हो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सप्लाई और डिमांड के बारे में। ये भाई प्राइस एक्शन का एक बोल तो भाई टॉपिक है। काफी लोग ट्रेड करते हैं, सबकी अलग अलग चीजें रहती है भाई। कल परसों मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग ट्रेंड लाइन करते हैं, कुछ ब्रेकआउट करते हैं, कुछ लोग एफपीजी, कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक, कुछ लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं जैसे कि मैं, और कुछ लोग है। और क्या चीजें बची, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ, रेंज हुई। काफी लोग अलग अलग सिनेरियो रहते हैं भाई, अलग अलग तरीके से ट्रेड करने के। उनमें से एक जो होता है भाई अपना प्राइस एक्शन का प्यारा कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं भाई अपन सप्लाई और डिमांड एरिया। इसको भाई ध्यान से देखना, ये एक चीज के बिल्कुल बराबर रिलेट करता है, वो है भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है मार्केट के अंदर, और ये भी टाइम टू टाइम मार्केट में चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ भाई सप्लाई और डिमांड कैसे क्या होती है, क्या ये मतलब कैसे काम करते हैं, कैसे इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, मार्केट मान लो भाई गिर रहा है, किसी लेवल से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। एक ऐसा लेवल आया जहां पे मार्केट आके रुका, वहां से फिर ऊपर गया वापस। ठीक है, फिर वापस नीचे आया, और फिर अगेन ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो क्या करता है ये, एक इसी जोन फॉर्मेट कर लेता है भाई, जहां मतलब जहां से वापस रिवर्स हो रहा है उस जोन को ये तोड़ नहीं पा रहे, तो उसको बोलते हैं भाई सप्लाई। सप्लाई एरिया है ना, जहां से बार बार सप्लाई आ रही है, वर्ड को कैच करो, वहां से बार बार सप्लाई आ रही है डाउन साइड। ठीक है, मतलब मार्केट वापस यहाँ से उठा, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, या फिर रेक्टेंगल, जो भी आपको ड्रॉ करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे को तो बढ़िया लगता है ये। ठीक है, ये लो, ये यहाँ पे हो गया कुछ इस प्रकार से, ये लो। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे आप डाउन साइड ड्रॉ कर लो। ये लो भैया, डाउन साइड आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना गेम असली क्या है। सप्लाई, आपको अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट पकड़नी है ना भाई, तो क्या करो, आप क्या करो, या तो आप लेवल टूटने का वेट करो भाई। ये बहुत से लोग नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल टूटने का वेट करो मार्केट के अंदर। स्मार्ट मनी कहाँ लगती है, जहां पर या तो कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली हो, या बड़ी मूवमेंट वो करवानी चाह रही है। ये बड़ी मूवमेंट कहाँ करवाती है भाई, ये लेवल टूटने के ऊपर करवाती है। अब इसके अंदर भाई आप ब्रेकआउट देख सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, या वो रेंज ब्रेकआउट हुआ, सप्लाई डिमांड का, सप्लाई एंड डिमांड टूट रही है, कुछ भी हो सकता है। लेवल टूट रहा है ना मार्केट में कोई, इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे बड़ी मूवमेंट आने वाली है। बहुत ही नॉर्मल चीजें सभी को पता रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे आने के बाद जहां से बार बार रिजेक्शन लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं भाई सप्लाई, सप्लाई एरिया। और जहां से बार बार उठ रहा है ये, इसको बोलते हैं भाई डिमांड एरिया। ये रहा अपना डिमांड एरिया। इन अदर लैंग्वेज इसको बोलते हैं भाई सपोर्ट भी है। ये जो सपोर्ट की तरह से काम कर रही है, नीचे सपोर्ट काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो ये सप्लाई एरिया क्या कर रहा है भाई, ये रेजिस्टेंस की जैसे काम कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जैसे काम कर रहा है। और ये डिमांड क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट, एज ए सपोर्ट ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस की जैसे वर्क कर रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट सिंपल है भाई। ये मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा मान लो, सप्लाई डिमांड जैसे ही है। सप्लाई मतलब वहां से मार्केट नीचे आ रहा है जिस लेवल से बार बार, उसको बोलते हैं सप्लाई एरिया। जहां से उठ रहा है उसको डिमांड एरिया। ठीक, अब इसको ट्रेड कैसे करते लोग, या तो रेंज बाउंड है मार्केट, तो रेंज रेंज से अकॉर्डिंग एंट्री कर लो। यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, अगेन सेल, अगेन बाय, अगेन सेल, अगेन बाय। ठीक है, ये तो पहली चीज रही। कुछ टाइम बाद क्या होगा, मार्केट क्या करेगा आपको बताता हूँ, इन लेवल्स को तोड़ देगा। ठीक है, एक बार रुकना, मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा। इस लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब इसको टच करके, या यहां से जब मार्केट वापस ऊपर उठता है, तो अब भाई ये बन गया यहाँ पे सपोर्ट एरिया। यानी कि अब यहां से डिमांड उठ रही है भाई वापस, समझ रहे हो, सपोर्ट एरिया मतलब यहां से अब डिमांड उठ रही है मार्केट को ऊपर उठाने की। यहां से डिमांड उठ रही है कि भाई लोग चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर उठे। तो ये बन गया अब डिमांड एरिया, और ये मतलब सपोर्ट एरिया। और मान लो मार्केट इसको तोड़ने के बाद यहाँ कहीं से वापस रिवर्स होता है अगेन, तो ये भाई जब आपको पता ही है, ये सप्लाई एरिया हो गया, ये डिमांड, और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट। ये नॉर्मल लॉजिक रहता है भाई सप्लाई डिमांड का। सप्लाई से मान लो एक लेवल मार्केट के चलने के बाद एक ऐसा लेवल मार्केट फॉर्मेट करता है जहां पर
बायर और सेलर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है ना भाई, बायर और सेलर के अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब मान लो भाई लात घूसे चल रहे हैं मार्केट के अंदर। कोई लोग चाह रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से गिरे ही गिरे, और कुछ लोग चाह रहे हैं भाई मार्केट यहाँ से उठे ही उठे। ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। तो एक ऐसा टाइम आता है जब इनकी पावर ऑलमोस्ट 50-50 हो जाती है ना, ना तो मार्केट ऊपर जाया जा रहा, ना मार्केट से नीचे जाया जा रहा, ये एक रेंज के अंदर फंस जाता है। कब फंसता है? जब इनकी भाई 50-50 इनकी पावर हो जाती है, तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंसता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फंस गया अभी। अब क्या करते हैं लोग, इनकी टूटने का वेट करते हैं, ऑर्डर कब लगेंगे, बड़े ऑर्डर, बड़ी रैली, बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब ये मार्केट इन लेवल्स को तोड़े, या तो इस लेवल को तोड़े या इस लेवल को तोड़े। तो आप भी इनके टूटने का ही वेट किया करो, तभी आपको एक अच्छी एंट्री मिल पाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बीटीसी का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहां से मार्केट बार बार उठा, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, ये यहां से वापस सपोर्ट लिया, और अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? डिमांड एरिया है, ठीक है। ये है डिमांड एरिया। अच्छा खासा मार्केट गिरा 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 गिरा, अब यहां से इस जोन के अंदर फंस गया, दिख रही है आपको? यानी कि क्या कर लिया इसने, डिमांड और सप्लाई एरिया कन्वर्ट, मतलब बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये डिमांड एरिया हुआ, ये सप्लाई एरिया। यहाँ से बार बार सप्लाई आ रही है सेलिंग के लिए, लेकिन नीचे से बार बार डिमांड आ रही है कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये डिमांड और सप्लाई बन गया। अब या तो क्या कर सकते हो आप, इनके अंदर स्केल प्लान कर सकते हो, छोटे छोटे एंट्री इसको बोलते हैं ना भाई, स्केल। या फिर इनके लेवल के टूटने का वेट करो, टूटने के बाद बढ़िया एंट्री करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे सप्लाई और डिमांड बना रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो मैं अगर एंट्री प्लान करूँ खुद की, तो मैं यहाँ पर कैसे प्लान करूंगा, मैं यहाँ पर इसको पहले लाइन चार्ट करूंगा। ये मैंने लाइन चार्ट कर दिया। उसके बाद में मेरे को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सी बनती हुई दिख रही है, दिख रही है आपको? इस लेवल से ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। नीचे से आपको एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये इनके आप लो टच करवा दो, ये लो, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेकडाउन देता है, यहां से इस पैटर्न जो मार्केट बना रहा है ना, जोन के अंदर जो पैटर्न बना रहा है मार्केट, अगर ये यहाँ से डाउन साइड देता है, तो ये दोनों लेवल जब टूटेंगे ना, एक तो ये ट्रेंड लाइन वाला और एक डिमांड एरिया वाला, उसके बाद में मेरी यहाँ पर एंट्री होगी इस जगह। वही ऐसे अगर बाय साइड मार्केट तोड़ता है इसको, बाय साइड मान लो यहाँ से मार्केट तोड़ता है, तो ये ट्रेंड लाइन टूटे और इसके बाद में ये एरिया और टूटे सप्लाई वाला, उसके बाद मेरी एंट्री होगी। सप्लाई और डिमांड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होते हैं भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होता बस इनमें, है ना। और जब भी लेवल टूटते हैं तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, एक बार रिटेस्ट का वेट जरूर करो, रिटेस्ट के बाद में आप एंट्री करो। हो सकता है मार्केट सीधा ही फट जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ऊपर एंट्री कर लो। अगर मार्केट कंटिन्यू फटे ही जा रहा है, फटे ही जा रहा है, तो ऊपर एंट्री कर लो। लेकिन एक बार पॉसिबल किया करो कि भाई एक बार मार्केट रिटेस्ट कर ले, रिटेस्ट के बाद में क्या थोड़ा सेफ हो जाता है मामला। यहाँ ब्रेकआउट आया, मार्केट वापस रिटेस्ट किया, वापस उठ रहा है, तो या तो यहाँ से एंट्री प्लान कर लो, या इसका ये हाई तोड़ते ही इस जगह से आप एंट्री प्लान कर लो। इस प्रकार से आप सप्लाई और डिमांड ट्रेड कर सकते हो। कोई ज्यादा इसमें कोई इतना खास नहीं था, जो भी था मैंने आपके सामने बता दिया। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो होगा अपना और अच्छे किसी बढ़िया टॉपिक के ऊपर। तो भाई कुछ डाउट होता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, और यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हो। बाकी लाइव आप टाइम टू टाइम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है।